कलम की ताकत टीम हमारी पहुंच चुकी है इस समय कमाल सराय स्थित प्राथमिक विद्यालय में, जिसका नाम है सन विलियम उच्च प्राथमिक विद्यालय कमाल सराय। यहाँ पे जो योगी सरकार लगातार बच्चों के भविष्य और बच्चों के शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, तो वही बच्चों को जो फैसिलिटीज़ प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालयों में दी जाती है, दरअसल उन फैसिलिटीज़ से क्यों अधूरा रह गया। पुस्तकें नहीं बांटी गई हैं, जिससे उनका जीवन अधर में लटका हुआ है, या यूँ कह लो भविष्य में लटका हुआ है। आखिर योगी सरकार लगातार सब पढ़ो का नारा देती है, तो महज ये नारा सिर्फ एक दिखावा ही रह गया है। हम इस समय प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ की बदहाली। बताया यह भी जा रहा है कि जो है यहाँ पर ये जो प्राथमिक विद्यालय है, नगर पालिका खैराबाद द्वारा इसको गोद लिया गया है। गोद लिए हुए विद्यालय की स्थिति इतनी बदसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं है, जबकि लगातार यहाँ से कंप्लेंट जा चुकी है कि इसकी व्यवस्था, साफ़ सफाई व्यवस्था कराई जाए, लेकिन नहीं। डेंगू के पनपने से खतरनाक बीमारियाँ पनप रहे हैं, जिससे ग्रसित हो रहे हैं नौनिहाल बच्चे। आखिर इनको क्यों नहीं इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और भी जानेंगे। सबसे विषय की बात तो ये हम जानेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा के लिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए जो सरकार लगातार बात करती है, तो यहाँ पे आखिर क्यों नहीं किताबें बांटी गई। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कमरे ना होने के कारण यहाँ पर एक एक क्लास के रूम में 3-3 क्लासेस लगती हैं, तो यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिली। हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल साहब, हमारे सामने मास्टर साहब ये मौजूद हैं। यहाँ पे हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। मास्टर साहब, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार श्रीवास्तव। यहाँ के आप कौन हैं? हम यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है कि एक क्लास में आप जैसे बता रहे हैं 2-2 क्लासें यहाँ पे लगती हैं, तो क्या मामला यहाँ पे है? यहाँ पर जो स्कूल है, प्राइमरी सेक्शन, पूरे किताबें भरी हुई हैं जी। 4 कमरे हैं, वहाँ किताबें भरी हुई हैं। और एक में चल रहा है वो ट्रेनिंग चल रही है निपुण की। अच्छा। हाँ, इसी वजह से हर क्लास में किसी में 3 है, किसी में 2 है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये नगर पालिका द्वारा गोद लिया हुआ स्कूल है, तो यहाँ पे आपने कभी पालिका द्वारा कुछ बताया यहाँ पे जैसे व्यवस्था देखने को नहीं मिली, सफाई व्यवस्था नहीं है, अब बच्चे गंदगी में बैठते हैं, इस पर क्या? कई बार कोशिश की हमने, नगर पालिका भी गए मिले, लेकिन एक मरतबा जब कभी गए तो एक मरतबा सफाई हो गई बस। अच्छा। और तो दोबारा मतलब फिर कोशिश करो तब भी होता कुछ नहीं, लिख के भी दिया जी, तब भी कुछ सफाई नहीं। अच्छा, जरा सामने आप आ जाइए। तो ये बताइए, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों से हम जानना चाहेंगे। बच्चों ये बताइए आप, तो आप जो किताबें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या नई किताबें हैं या पुरानी किताबें हैं? सर, पुरानी किताबें हैं। अभी तक किताबें आप लोगों को नहीं वितरण की गई, नहीं मिली? जी नहीं। क्या नाम है आपका? शिफा। शिफा, आप क्या बताती हैं बेटा, किस हिसाब से किताबें यहाँ पे आप लोगों को मिली? जिस तरह हम फटी नुची किताबें यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिछले साल की, पिछले वर्ष की हैं? यस सर। अभी किताबें नहीं मिली आप लोगों को? नो सर। अच्छा, मिल जाती तो पढ़ाई अच्छी से हो जाती है? यस सर, इसमें फटी से पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है। हाँ, दिक्कतें होती हैं बैग से निकालने में? यस सर। जी। जिस तरह यहाँ पे बच्चे भी बता रहे हैं कि किताबें फटी हुई हैं, जाहिर सी बात जो पुरानी किताबें हैं इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन सरकार द्वारा किताबें आ चुकी हैं, लेकिन वो गोदाम में रखी हुई हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है जो गोदाम में किताबें रखी हैं? हम लोग मिलती हैं यूआरसी से, सीतापुर से। अच्छा। हम लोग अपने आप नहीं ले सकते, और यूआरसी से किताब मिलने के बाद नगर पालिका खैराबाद में काफ़ी से हमारा शिक्षा विभाग का जी, वहाँ किताबें आती, वहाँ से हर विद्यालय को किताबें पहुँचती हैं। अच्छा। उसके बाद वितरित होती है, तो हम लोग अभी किताबें उपलब्ध नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई उपलब्ध? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही, सारे बच्चों के पास सारी किताबें हैं भी नहीं। अच्छा। जितनी हमारे पास उपलब्ध थी वो दे दी गई थी। अच्छा, एक किताब में 2-2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लगभग 80% बच्चों के पास किताबें हैं पुरानी। अच्छा। नई नहीं है। और जिनके पास किताबें नहीं है पुरानी, वो कैसे पढ़ रहे हैं? अब अगल बगल से देख दाख के। तो वही तो बात आ रही ना। हाँ, वही प्रॉब्लम है। एक किताब से 2-2 लोग जो है काम चला रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों के पास नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अब हम चाहते तो यही है, किताबें सबके पास होना चाहिए। अच्छा। हर बच्चे के पास किताबें हों, बच्चे पढ़े मन लगा करके। और उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे क्लासेज जो है, एक क्लास में 2-2 3-3 क्लासेज लगती है? अब सरकार की तो कोई गलती नहीं है जी, और उन्होंने कमरे उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अब है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो क्या व्यवस्था है नहीं हो पा रही, क्या आप चाहते हैं? मतलब चाहते तो यही हमारे कमरे हों, हर बच्चा अलग अलग बैठे, हर क्लास अलग। यहाँ पे कमरे मौजूद हैं? कमरे तो हैं। अच्छा, फिर आप क्या किताबें हैं वहाँ रखी हुई? अच्छा, ये गोदाम जो बना है किताबों का, ये कहीं और बनाया जाए, यही कहना चाहते हैं? ये हम तो नहीं कह सकते, कहीं और बनाए, जहाँ मनो वहाँ बनाए, लेकिन हमारे बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए। अच्छा, अलग अलग बैठेंगे तो कुछ अलग व्यवस्था रहेगी। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे गोदामें बना दी गई हैं, अगर ट्रेनिंग के लिए रख दिया गया है, जो बच्चों का क्लास है वो क्लास छीन के
और उसको अपने निजी काम में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो दिक्कतें हो रही दिक्कत तो हो ही जाती है। अब यहाँ बगल में बच्चे बैठते थे जी। 1-2 वाले, जी। अब वो भी खाली हो गया। अब बच्चे कहाँ, 3 कमरे अच्छा और 1 कमरा कम हो गया। अच्छा। कितनी किताबें हैं? किस क्लास में हैं आप? 7th में। 7th में हैं। कितनी किताबें आपके पास हैं सर? ये सर 12। 12 किताबें पूरी हैं आपके पास? जी सर। पूरी हैं आपके पास है बेटा? पूरी की नहीं सर। नहीं, कितनी किताबें आपके पास हैं 7th में? 8। 8 हैं। और 12 होती 4 किताबें नहीं, कैसे पढ़ाई करती हैं आप? सर अपना कोर्स कैसे पूरा करती हैं? सर कोई पढ़ रहा होता है उसको कहीं नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, एक दूसरे में देख लेती हैं और देख के पढ़ लेती हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कतें बनी हुई हैं कि बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जबकि यहीं पे निकट में एक प्राइमरी स्कूल है, उसी में सब गोदाम बना दिया गया है। 3 महीने से लगातार यहाँ पे किताबों का जो है भंडार जमा किया जा रहा है, लेकिन बच्चों तक अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। तो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के मास्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी 3 टीचर हैं, 3 टीचरों में एक की बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई। आखिर सबसे बड़ी समस्या ये भी बनी हुई है कि जो है जो टीचर होता है उन्हीं को बीएलओ की ड्यूटी में लगा दिया जाता, तो इन बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? इन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवा। शिवा। कौन टीचर आता है पढ़ाने आपको यहाँ पे? उठ के बताऊँ, टीचर आते हैं यहाँ पे? जी सर। आते हैं? जी सर। कौन टीचर आते हैं यहाँ पे अप्सरा मैम पढ़ाने? वो आई आज पढ़ाने के लिए? आई थी। आई थी किस टाइम? सुबह सिर्फ आई थी। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? सर यहाँ पर टीचरों की कमी है और पढ़ाई नहीं है, कम होती है। कम होती है? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं सर। नहीं हो पा रही है? नहीं कितने पीरियड लगते हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे 8 लगते हैं हमारे। 8 लगते हैं। यस सर। 8 पीरियड पढ़ाई नहीं जा पा रहे हैं? नहीं सर, टीचरों की कितने पीरियड पढ़ाए जाते हैं? सर वही 3-4 पढ़ाए जाते हैं। 3-4 पढ़ाए जाते हैं। यस सर। जी बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पर टीचरों की कमी है। टीचरों की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं? जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका। बेटा आपका क्या नाम है? शिफा। किस क्लास में हो? 6। 6 में। क्या कहना चाहती हो आप? सर यहाँ टीचर कम है और टीचर आ जाए तो ज़्यादा पढ़ाई होगी और हम लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे। अच्छा यस सर। जी, आपका क्या नाम है? क्या बता रही हैं बेटा? सर शाहीन। क्या बताना चाह रही है? टीचर नहीं है, सब्जेक्ट की कैसे आपकी तैयारी हो रही है? एग्ज़ाम जो परीक्षा आपकी आने वाली होएगी तो किस तरह से आप तैयारी कर रही हैं, ये बताइए। सर घर पे ही पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे टीचरों की कमी है इसलिए यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट, तो पेपरों में दिक्कत होती है सर। अच्छा, पेपरों में दिक्कत आ जाती है? जब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी तो सर कैसे देंगे पेपरों? अच्छा अच्छा, तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। सर क्या कहना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आप? सर कि यहाँ पे टीचरों की कमी है इसलिए टीचरों को भी देखना चाहिए। कौन सा क्लास लगता है बेटा? 7। 7 लगता है। जी, क्या बता रही हैं आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ टीचरों की कमी है और यहाँ पे राकेश सर और तारा मैम सर पढ़ाने आते हैं जी। और तभी सर पूरा कोर्स नहीं हो पाता है सही से। जी। वो अपनी कोशिश पूरी करते हैं पढ़ाने की, तब भी यहाँ के टीचर कम है तो नहीं पढ़ा पाते हैं। अच्छा, जिस तरह बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे टीचरों की कमी सबसे ज़्यादा, ये भी एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे टीचरों की कमी की वजह से बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत से बच्चे जो है सुबह से शाम बैठे रहते हैं। 2-3 टीचरों पे 2 टीचर बचे, एक बीएलओ की ड्यूटी लगा दी गई है और 2 टीचरें हैं। 2 टीचर आखिर कहाँ तक ये 8 पीरियड संभालेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बच्चों का भविष्य अदर में लटका हुआ है। एनरोल्ड है 264 बच्चा है। हाँ। तो 264 बच्चा, आप कितने यहाँ पे टीचर हैं? टीचर मैं अकेला हूँ, एक शिक्षा मित्र और एक अनुदेशक। अनुदेशक 3 लोग हैं। हाँ। तीनों पढ़ाते हैं यहाँ पे? हाँ। आप भी पढ़ाते हैं? हाँ, हम भी पढ़ाते हैं। जबकि आपके पास पूरी जिम्मेदारी यहाँ की हाँ, है। पूरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे जो टीचरों की कमी है, व्यवस्था पूरी नहीं है, और बच्चों को कैसे आप संभालते हैं? बच्चों को तो मेहनत करके संभाला जाता है और टीचरों की आवश्यकता तो है ही है। अच्छा। अलग अलग कम से कम 8 क्लास हैं तो अलग एक क्लास में एक टीचर तो चाहिए ही जी। लेकिन नहीं है उपलब्ध, तब भी कोशिश की जा रही है स्कूल चलाने की। क्या बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से मिल पा रही बच्चों को कि नहीं मिल पा रही है? अब उस हिसाब से कैसे मिल पाएगी जी, जब एक जिस हिसाब क्लास से में आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वैसा तो नहीं हो सकता है। फिर भी प्रतिदिन लगे रहो, मेहनत करते रहो, ये कोशिश है जारी है। हाँ। लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो ये जो क्लास कौन सा आपका है? ये 1 2 3 है, एक ही में बैठा हुआ। आइए हमको जब दिखाइए। जी, ये क्लास कौन सा आपका है? 1 2 3? 1 2 3 बैठा है। मतलब एक, जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे ये एक क्लास रूम है, इसमें 3 क्लासेस लगी हुई हैं। नॉन BRC है जहाँ पे किताबें स्टोर की गई हैं। आखिर जो योगी सरकार हैं वो किताबों का वितरण के लिए किताबें भेज तो दी हैं, लेकिन अभी तक वितरण नहीं की गई हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? तो मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे स्टोर की गई हैं किताबें, तो देखने को मिलेगी आपको कि क्या कितनी किताबें यहाँ पे लगी हुई हैं और आखिर क्यों नहीं वितरण की गई हैं। यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे किताबें ये हैं, किताबें लगी हैं चारों तरफ, दिखाते हुए चलिए।
यहाँ पे इस तरह से ये किताबें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक वितरण नहीं किए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? साहब, क्या नाम है आपका? देवेंद्र शुक्ला। जी, देवेंद्र शुक्ला। आप कौन हैं वहाँ के? हम यहाँ के बाबू हैं। बाबू, ये बताइए, अभी तक जो बच्चों को किताबें नहीं बटी, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार जी कि किताबें हर जगह भेजी जाती हैं। जी, अभी हमारा नंबर नहीं आया है, इसलिए नहीं स्कूल में मिल पाई हैं। आखिर ये नंबर कब आएगा? अभी हम नहीं बता पाएंगे। बच्चों की जो शिक्षा है वो अदर में लटकी है, जबकि परीक्षा भी अदर में लटकी हुई है। इसके लिए आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए, अच्छा, या नगर शिक्षा अधिकारी से बात करिए। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं है? जिस तरह ये जिम्मेदार हैं, पुस्तकें वितरण करते हैं बच्चों को, इनको जो है जानकारी नहीं है कि कब इनको वितरण किए जाएंगे। मतलब ये एक तरह का एक विषय बना हुआ है, आखिर बच्चों के भविष्य संवारने के लिए है या भंवर की कश्ती में डुबोने के लिए है, क्योंकि अभी तक इनको ही जानकारी नहीं है कि किताबें आखिर कब बटेंगी।